सदर का चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत। आइन के आर्टिकल 48(5) के तहत अब इंतखाबात 6 नवंबर को होने चाहिए। 9 अगस्त को वजीर आजम के एडवाइस पर असम्बली तहलील की। 6 नवंबर को असम्बली तहलील होने के बाद 89वां दिन है। आइन के तहत सदर का इख्तियार है कि असम्बली तहलील होने की तारीख से 90 दिन के अंदर इंतखाबात की तारीख मुकर्रर करे। कौमी और सूबाई असम्बली के इलेक्शन एक ही दिन करवाने के लिए इलेक्शन कमीशन आला अदलिया से रहनुमाई ले। वफाक को मजबूत बनाने, सूबों के दरमियान इत्तेहाद और हम आहंगी के फरोग और गैर ज़रूरी अखराजात से बचने के लिए इंतखाबात एक ही दिन करवाए जाने पर इत्तफाक करता हूँ। आईनी जिम्मेदारी पूरा करने की खातिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुलाकात के लिए मदऊ किया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जवाब में बरअक्स मौक़िफ़ इख्तियार किया कि आइन के मुताबिक ये इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। वफाकी वजारत कानून इंसाफ भी इलेक्शन कमीशन जैसी राय की हामिल है। चारों सूबाई हुकूमतों का ख्याल है कि इंतखाबात की तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन का मैंडेट है। इलेक्शन कमीशन जिम्मेदार है कि वो आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात के इनेकाद के लिए आइनी तकाज़ों की पाबंदी करे। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का खत। खबर दुनिया न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन कामरान शाहिद ने 11 सितंबर को ही ब्रेक कर दी थी। इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा से बरतानवी हाई कमिश्नर जॉन मैरिट की मुलाकात। आइंदा इंतखाबात से मुतालिक अमूर पर तबादला ख्याल, दिगर मामलात पर भी बातचीत। कारकर्दगी अवाम के सामने पेश करने के लिए, अपना मंशूर अवाम के सामने पेश करने के लिए, तो आप देर ना करें। इलेक्शन जल्द अज जल्द होने चाहिए। मुझे नहीं पता इलेक्शन कब होंगे, इलेक्शन कमीशन को भी पता इंतखाबात कब हैं। एक सियासी जमात कैसे कह रही है कि फरवरी में इलेक्शन है। PDM मिसाक जमहूरियत में दिलचस्पी नहीं रखती। माजी में रियासत सिलेक्टेड को जितवाने पर तुली थी। जिस जमात ने 9 मई को इदारों और अवाम में खला पैदा किया, हम उन्हें कामयाब नहीं होने देंगे। पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाकर अवाम की खिदमत करेगी। बिलावल भुट्टो की मुजफ्फरगढ़ में मीडिया टॉक। नवाज शरीफ की नाअहली खत्म हो चुकी। कायद नून लीग के खिलाफ केस कमजोर है। वो सजा के खिलाफ नजरसानी अपील दायर करेंगे और बरी हो जाएंगे। हल्का बंदियों का अमल 30 नवंबर तक मुकम्मल हो रहा है। इसके बाद इलेक्शन यकीनी है। इंतखाबात जनवरी के आखिर या फरवरी के पहले हफ्ते में होंगे। हल्का बंदियों का अमल शुरू होने के बाद सदर इंतखाबात की तारीख का ऐलान नहीं कर सकते। इलेक्शन करीब हो तो सियासी बयानिए बनाए जाते हैं। पीपल्स पार्टी वाले भी ऐसा ही करेंगे, लेकिन इसका फायदा नहीं होगा। राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू। आइन में जब 90 दिन का लिखा है तो इस पर तकरार क्यों है? अरबाब इख्तियार सोचें, अदालतों का वक्त इन मामलात में ज़ाया क्यों हो? हम चाहते ही नहीं ये केसेस हमारे पास आए। आइन हमारे कानून की छतरी है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स का काम आइन की पासदारी और तहफ़्फ़ुज़ करना है। फैसले किसी जज के नहीं, बेंच के होते हैं। एक ज़माना था जब हम सुमोटो लेते थे, अब हमने सुमोटो को कंट्रोल किया। खुद नोटिस को अवामी वफाद और बुनियादी हकूक़ पर होना चाहिए। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का अलविदाई तकरीब से खिताब। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का दौरा तुर्किया। सदर रजब तैयब एर्दोगान, खारिजा और दिफा के वज़रा से मुलाकात। फौजी कमांडरों से भी मुलाकातें। तुर्कलैंड फोर्सेस के हेडक्वार्टर आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल। चौको चुबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। जनरल आसिम मुनीर की अंकरा में मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क के मसार पर हाजिरी। वज़ीर दिफा और कमांडर तुर्कलैंड फोर्सेस ने आर्मी चीफ को पेशावराना खिदमात के एतराफ़ में लेजेंड ऑफ मेरिट से नवाजा। पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान मजबूत और बरादराना ताल्लुकात हैं जो हमेशा कायम रहेंगे। पाक फौज तुर्किया की बड़ी फौज को मुताबिद शोबों में मुकम्मल ताउन फराहम करने के लिए हमेशा तैयार है। पाकिस्तान हमेशा मुसीबत और खुशी के लम्हात में तुर्क भाइयों के साथ खड़ा रहा है। बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाएंगे। आर्मी चीफ का अज़्म। तुर्क रहनुमाओं की जानिब से तुर्किया में आने वाले ज़लज़ले के दौरान पाकिस्तानी आर्मी इंजीनियर्स की पेशावराना खिदमात का एतराफ़।
एशिया कप सुपर 4 मरहला पाकिस्तान का आज श्रीलंका से टाकरा। पाकिस्तानी टीम में 5 तब्दीलियां कर दी गईं। मोहम्मद हारिस, साउद शकील, मोहम्मद नवाज, वसीम जूनियर और जमान खान टीम में शामिल। सलमान आगा, नसीम शाह और हारिस रऊफ इंजरी के बायस टीम से बाहर। फखर जमान, फहीम अशरफ को भी ड्रॉप कर दिया गया। जमान खान का वनडे इंटरनेशनल में डेब्यू होगा। नूली की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज से पाकिस्तान में ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर नील हॉकिंस की मुलाकात। दो तरफा दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान मुस्बत तामीरी और करीबी दोस्ताना ताल्लुकात खुशाइंद है। ऑस्ट्रेलिया में मुकीम पाकिस्तानी दोनों ममालिक की दोस्ती को मजीद मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। मरियम नवाज की गुफ्तगू। सार्फिन को बिजली बिलों में रिलीफ देने के मामले पर हुकूमत के लिए मजीद मुश्किलात। IMF ने सख्त शराइत रख दी। वजारत खजाना से 5 शराइत पर मबनी तहरीरी मुआहिदा मांग किया। IMF का कैप्टिव पावर प्रोड्यूसर्स को दी गई मराद वापस लेने का मुतालिबा। दीगर सार्फिन की तरह कैप्टिव पावर प्रोड्यूसर्स के लिए गैस नरखों में फौरी इजाफा किया जाए। वजारत खजाना दस्तावेज का मतन। वजारत खजाना ने आलमी मालियाती इदारे की शराइत पर अमल दरामद के लिए वक्त मांग किया। सार्फिन को रिलीफ देने के लिए पावर सेक्टर का निज़ाम दुरुस्त किया जाए। IMF की वजारत खजाना को हिदायत। अफगानिस्तान की गैर कानूनी तिजारत, पाकिस्तानी मईशत को सालाना $3 अरब का नुकसान। अफगान दरामदात में 67% इजाफा। मालियत $6.71 बिलियन अमरीकी डॉलर तक जा पहुंची। गुज़श्ता साल दरामदात $4 बिलियन थी। ट्रांजिट ट्रेड की आड़ में 3/4 सामान कस्टम ड्यूटी से बचने का इंकशाफ। अफगान ताजर ट्रांजिट ट्रेड के ट्रक पर लगे ट्रैकिंग सिस्टम को गैर मौसर कर देते हैं। ट्रकों से सामान सस्ते दामों ब्लैक मार्केट में फरोख्त किया जाता है। ट्रांजिट ट्रेड की आड़ में स्मगलिंग और मनशियात की खरीदो फरोख्त का धंधा भी अरूज पर। रुपया मजीद मुस्तहकम, डॉलर के कदर में कमी का सिलसिला जारी। इंटरबैंक में अमरीकी करेंसी की कीमत में ₹1.07 कमी, ₹298.82 पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में 50 पैसे का इजाफा। ओपन मार्केट में डॉलर ₹300 पर फरोख्त। जखीरा अंदोजी में मुलव्विस अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। कोयटा में बड़ी कार्रवाई। सुरियाब रूट के 2 गोदामों पर छापे। 475 टन चीनी बरामद। गोदाम सील। हाफिजाबाद में गोदामों से चीनी, गंदम और खाद की 38,515 बोरियां पकड़ी गई। नारंग मंडी से 1 करोड़ रुपए मालियत की जखीरा की गई चीनी बरामद। गोदाम सील। पाकपतन में चीनी माफिया पर छापा। 1,750 बोरी चीनी बरामद। 3 गोदामों को सील कर दिया गया। जुर्माने आयद। शकरगढ़ में भी एक्शन। भारी मिकदार में चीनी बरामद। जखीरा की गई चीनी को इंतजामिया ने तहवील में ले लिया। सहफन शरीफ में भी कार्रवाई। गोदाम से गंदम की 4,000 बोरियां बरामद। बिजली चोरों के खिलाफ घेरा तंग। मुल्क भर में ग्रैंड ऑपरेशन जारी। फैसलाबाद में मजीद 128 अफराद पकड़े गए। 1,38,00,000 जुर्माना। पाकपतन में बिल अदा न करने पर 8 ट्यूबवेल्स के कनेक्शन मुनक़ता। ट्रांसफार्मर्स उतार लिए गए। बहावल नगर में बिजली चोरी में मुलव्विस 73 मुलजमान के खिलाफ कार्रवाई। मजीद 51 मुकदमात दर्ज। कनेक्शंस मुनक़ता। झंग में 65 बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमात दर्ज। सवाबी में बिजली चोरी और बिल ना जमा करवाने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। 22 अफराद के खिलाफ FIR दर्ज। नादहिंदगान से लाखों रुपए रिकवर। चेयरमैन PTI के खिलाफ साइफर केस की अटक। जेल में समात। जुडिशल रिमांड में 14 रोज की तौसी। FIA को 26 सितंबर तक चालान जमा करवाने का हुक्म। चेयरमैन PTI के इस्तदाफ पर बुशरा बीबी से मुलाकात का वक्त बढ़ा दिया गया। साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी के जुडिशल रिमांड में 26 सितंबर तक तौसी। PTI के चेयरमैन एक ही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। मुल्क से गद्दारी का सोच भी नहीं सकता। जेल में मेरी बैरिक के साथ फांसी घाट है। अगर मैंने मुल्क से गद्दारी की है तो फांसी पर लटका दिया जाए। शाह महमूद कुरैशी की गुफ्तगू।
तोशाखाना केस इलेक्शन कमीशन फैसले के खिलाफ अपील वापस लेने की चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त पर फैसला महफूज। इलेक्शन कमीशन के डीजी लॉ की अपील वापस लेने की मुखालफत। दरखास्त गुजार अपनी रजामंदी से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर चुके। पेटिशन पर जुज़वी दलाइल भी हो चुके हैं। वकील इलेक्शन कमीशन के दलाइल छोटा सा मामला है, बहस करें और मामला खत्म करें। जो पेटिशन आती है वो वापस भी हो सकती है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इंतखाबात का मामला। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतालिक फैसला महफूज कर लिया। निसार दौरानी की सरबराही में 4 रुकनी कमीशन ने समाअत की। पीटीआई की जानिब से वकील बैरिस्टर अली गोहर इलेक्शन कमीशन में पेश हुए। ज्यादती केस में मुलजिम की दरखास्त जमानत पर सिंध हाई कोर्ट में समाअत। आईजी सिंध अदालत में पेश। आईजी साहब, पिछले 15 साल में सूबे में जो तबाही हुई कहीं नहीं हुई। तफ्तीशी ऑफिसर को तफ्तीश के लिए एक हाथ से चेक दिया जाता है, दूसरे से वापस ले लिया जाता है। ज्यादती के केसेस में ना तफ्तीश होती है ना शनाख्त परेड। तफ्तीशी ऑफिसर कहते हैं हमें फंड्स ही नहीं मिलते। तफ्तीश के लिए पैसा अपनी जेब से क्यों लगाए? तफ्तीश के लिए फंड्स हर जिला को देने की बजाय बराह रास्त थाने को क्यों नहीं दिए जाते? थाने को तफ्तीश के लिए पैसा देंगे तो उनसे जवाब तलबी भी होगी। जस्टिस अमजद अली के रिमार्क्स। 2-4 महीने के बाद सिंध में चीजें तब्दील होती दिखाई देंगी। आईजी सिंध की अदालत को यकीन दहानी।